अब बात ये हो रही थी कि देखें आप एक इंसान की मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी को किस तरीके से जज करते हैं। आप कुछ ऐसे जज करते हैं किसी भी इंसान को कि एक इंसान होता है जो कि इमोशनली बिहेव करता है। जब वो इमोशनली बिहेव करता है ना, तो जहाँ पे कॉन्शियस होना चाहिए वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और जहाँ पे अनकॉन्शियस होना चाहिए वहाँ पे वो कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये मैच्योर इंसान है जो कि कॉन्शियसली बिहेव करता है और हम्बली ट्रीट करता है, तो हम कहते हैं ये एक मैच्योर बंदा है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहता है, इमोशन में रहता है, हम उसको कहते हैं ये वो जो है इमेच्योर है। इसी तरह आर्टिस्ट को भी इसी लेवल पे जज किया जाता है। बट इलियट जो है वो क्या कहता है, इट इज रॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस मेक अ पोएम पर्सनल। और ये रॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि एक पोएम को पर्सनल बनाती है, वेयर एज मेच्योर आर्ट मस्ट बी इम्पर्सनल, जबकि मेच्योर आर्ट जो है वो इम्पर्सनल होता है। बट इलियट डज नॉट टेल व्हेन अ पोएट शुड बी कॉन्शियस। इलियट ये नहीं बताता कि पोएट को किस वक्त कॉन्शियस होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। द पॉइंट दिस पॉइंट हैज बीन लेफ्ट वेग एंड अनडिटरमाइंड, और ये जो है वेग और अनडिटरमाइंड है। इलियट कंक्लूड्स पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। वो कहता है कि पोइट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, लेकिन एस्केप फ्रॉम इमोशन है, कि आप अपने इमोशन से एस्केप कर जाते हैं, जस्ट लाइक जॉन कीट्स। ठीक है, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी उस आर्ट में डिफाइन कर रहे हैं, उस पोइट्री में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी से दूर चले जाते हैं, जस्ट लाइक द कीट्स। वो अपनी सॉरोफुल फीवर एंड फ्रेड्स की दुनिया से निकल के एक आर्ट की दुनिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, वो कभी ऑटोक्रेशियन अर्न की दुनिया में चला जाता है, कभी वो जो है नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है, कभी ऑटम जिसको हम खिजां कहते हैं, और हम कहते हैं वो बहुत ही जो है ऐसा मौसम है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन कीट्स उसके अंदर भी ब्यूटी जो है वो डिफाइन करता है और बहुत खूबसूरती के साथ डिफाइन करता है। इलियट डज नॉट डिनाई इमोशंस, इसलिए इलियट जो है वो इमोशंस को डिनाई नहीं करता। ही ओनली ट्राइज टू डीपर्सनलाइज इमोशन। वो कहता है आप इमोशंस को डीपर्सनलाइज कर दें। देयर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, उसके अंदर एक एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी होना चाहिए। दिस इम्पर्सनैलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द पोएट सरेंडर्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द वर्क दैट इज टू बी डन। और ये इम्पर्सनैलिटी उस वक्त अचीव होती है ओनली जब पोएट जो है अपने आप को सरेंडर कर देता है टू द वर्क टू बी डन। देखिए बेटा, कोई भी काम, कोई, ये तो पोइट्री की बात हो रही है ना, मैं आपको जनरल एक व्यू पॉइंट बताती हूँ। कोई भी काम हम उस वक्त कंप्लीट नहीं कर सकते उस वक्त तक हम उसको, देखिए परफेक्ट तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक मेच्योर लेवल पे लेके उस वक्त तक नहीं जा सकते, या उसके अंदर कंप्लीटनेस जो है उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक आप उस वक्त में फोकस्ड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये, चलें टी एस इलियट पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग ये, मुझे टी एस इलियट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और इस वजह से मैं फिर अगर आपको बेदिली से पढ़ा रही हूँ ना टी एस इलियट, तो फिर जो है ना मैं उस तरीके से आपको कभी भी पढ़ा नहीं सकूंगी, क्योंकि मेरे पर्सनल इमोशंस अब आपको पढ़ाने में इन्वॉल्व हो। ठीक है, मैं अगर अपनी पर्सनालिटी को निगेट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ चाहे मुझे टी एस इलियट पसंद है या नहीं है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझाना ही समझाना है। अब क्या होगा, मैं अपने सॉरोज, अपने फीवर, या चलें फॉर एग्जाम्पल मेरी तबीयत बड़ी खराब है, ठीक है, और मेरा दिल कह रहा है यार आज छुट्टी कर लेते हैं, आज हिम्मत नहीं है स्टूडेंट्स को पढ़ाने, बट मुझे बस ये पता है कि मैं अपने पर्सनल इमोशंस को निगेट करके टोटली फोकस्ड होकर मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, फिर क्या होगा, मैं इन अल्फाज में ऐसी खो जाऊंगी कि मेरी अपनी पर्सनालिटी निगेट हो जाए। ठीक है, फिर मुझे बस इतना पता होगा कि ये टी एस इलियट की दुनिया है और मैं इसके अंदर खो गई, तो फिर मैं टी एस इलियट बन जाऊंगी, फिर मैं मैम आसमा नहीं रहूंगी। ठीक है, तो फिर बेटा एक क्वालिटी वर्क आपके सामने आता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना किसी का बन जा या किसी का हो जा, तो एक्चुअली इंसान की जिंदगी इसी चीज का नाम है बेटा, कि अपने लिए तो शायद जीते जीते बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं, बोर हो जाते हैं।
अपनी ज़ात शायद उसका एंड कोई नहीं होता, लेकिन जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी और वर्क के अंदर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं या इस तरह से, तो एक तो आपका वैसे ही सीखने का अमल बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ना, एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपके सामने आती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, आप टोटली फोकस्ड होते हैं उस पेपर में, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि घर में पता नहीं बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, आप उस पेपर को कर नहीं सकते। दैट इज द सेम केस विद द पोइट। पोइट एक सब्जेक्ट उठाता है, ठीक है, वो, जैसे मैं आपको बार बार जॉन कीट्स की मिसाल देती हूँ ना, कि वो एक पोइट्री, एक पीस ऑफ, मतलब एक नाइटिंगेल की सिर्फ उसने आवाज सुनी थी और उसने उसके ऊपर लिख दिया था। उसने ऑटम को सिर्फ व्यू किया था, ऑब्जर्व किया था। बीइंग एन ऑब्जर्वर, उसने ऑटम की खूबसूरती के बारे में, जिसमें जिसमें कभी किसी पोइट ने ऑटम की खूबसूरती के बारे में नहीं लिखा, वहाँ के कीट्स ने जाके ऑटम की खूबसूरती में इसलिए लिख दिया और इतना परफेक्टली उसने उसको पर्सोनिफाई किया ऑटम को, कि मतलब जहाँ कोई भी नहीं लिख सकता। एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना, देखने में बुरी है, वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन कीट्स ने उसके अंदर भी खूबसूरती ढूंढ ली। बेटा, ये आर्टिस्ट की आंख होती है कि जो चीज बहुत बुरी है ना, वो उसके अंदर खूबसूरती ढूंढ लेता है। अब उसको ऑटम में चाहे पत्ते सड़े गले जो भी लग रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी उसके अंदर खूबसूरती ढूंढ ली। ठीक है, तो दैट इज द थिंग जो कि एक पीस ऑफ क्रिएशन बनाती है। और बेटा, हर चीज, हर काम को करने के लिए जो है, कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनैलिटी को निगेट करना पड़ता है। ठीक है, एक माँ उस वक्त अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है जब वो अपनी सारे जो ख्वाब और अपनी सारी चीजें वो एक साइड पे रख देती है, अपने पैशंस को दबा देती है, और वो कहती है नहीं भाई, मैंने अपने बच्चों को जो है ना ग्रूम करना है, मैंने अपने बच्चों को वेल ग्रूम करना है, और यही मेरा असल फर्ज है। तो फिर तो बेटा वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छा लेके चलेगी। लेकिन अगर वो उसके अंदर, उसके घर में जो है, उसके अपने पैशन भी इन्वॉल्व हैं और ये है, देखिए बेटा, एक लर्निंग प्रोसेस होता है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन अपने पैशंस के पीछे भागना वो एक अलग चीज होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी भाग नहीं सकते, ये चीज याद रखिएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को निगेट करके जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी एक्सटिंग्विश हो रही होती है, लेकिन बेटा वो एक्सटिंग्विश पर्सनैलिटी आगे जाके बहुत कुछ कर देती है। जैसे मैं कहती थी ना कि आप लोगों को कहती थी कि बेटा मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर आसमा लिखा करती थी, वो डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन अपने बच्चों को इतना मैंने फोकस कर दिया है। हालांकि मैंने अपने बेटे को कभी नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बनो, कभी भी नहीं कहा, बट ही हैज अ पैशन के आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, माशाल्लाह वो कर भी रहा है सारा कुछ। तो दीज आर द थिंग। और माशाल्लाह मार्क्स भी वो उसके माशाल्लाह भी 92.5% मार्क्स आए थे उसके 9th में। अल्लाह ताला भी उसको 10th में भी कामयाब करे। तो क्या होता है कि आप जब अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एक्सटिंग्विश करके एक चीज के अंदर डाल देते हैं ना, एक अच्छे तरीके से, तो बेटा फिर एक हॉलमार्क क्रिएट हो। फिर वो उस, मैंने फर्स्ट 7 ईयर्स शादी के, 7 to 8 ईयर्स बिल्कुल किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एक्सटिंग्विश कर दिया कि एक दफा इनकी बच्चों की बेस बन जाए, ये इंटरनली एक्सट्रीम किस्म के स्ट्रांग हो जाए। मैंने 10 साल तक नो, नथिंग। ठीक है, एक बीए के पेपर बीच में दिए थे, वो भी 3 महीने के अंदर पेपर तैयारी करके मैं पेपर दे आई थी, बस इससे ज्यादा मैंने उसमें नहीं पढ़ा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो हर चीज को हॉलमार्क क्रिएट करने के लिए बेटा अपनी पर्सनैलिटी एक्सटिंग्विश करनी पड़ती है। वो हॉलमार्क भी क्रिएट होता है, अल्लाह ताला उसके बदले आपको बहुत कुछ दे भी देता है। ठीक है, तो जिंदगी में चॉइसेस आपके सामने है, पिक एंड चूज आपके सामने है। जिंदगी में बेटा कई मौके मिलेंगे, वो भी आपको मिलते रहेंगे। कभी ये मत सोचिएगा अभी बच्चे छोटे हैं तो मुझे अभी अभी से जॉब कर लेनी चाहिए या ये नहीं। बेटा जिंदगी में कई मौके हैं, पहले उनको ब्रॉटअप कर लें, एक दफा उनको इस काबिल कर लें कि वो, उनको जीना आ जाए। बस 7 साल आप उसको दे दें, उसके बाद वो बच्चा आपका जो है ना खुद से चलेगा। लेकिन आपने उसको पहले 7 साल पहले अकेला छोड़ दिया, उसके बाद उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, माँ भी जॉब कर रही है, बच्चे का भी कोई पता नहीं है। बेटा इस तरह की लाइफ, इस तरह की स्कैटर्ड लाइफ क्या होगी, आप खुद परेशान हो जाएंगे जब आपका बच्चा बड़ा होगा और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा होगा जैसा आप चाहती हैं। एक्चुअली हम खुद अपने बच्चों को टाइम नहीं देते।
सो गिव योर टाइम बेटा, अगर औलाद है ना बेटा उसको टाइम, उसको पहले 7 साल दे दें, उसके बाद आपको बड़ा कुछ मिलेगा बाद में बेटा। ये कुछ जो है अकॉर्डिंग टू इलियट पोइट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बटन, ये सारे बेटा जो कोट्स हैं इसको एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, टर्निंग लूज ऑफ इमोशन वाला अभी कोट पढ़ ली थी, वो मैंने आपको डिफाइन कर ली थी। ओनली दोज हु हैव पर्सनालिटी एंड इमोशन नो व्हाट मीन्स टू वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस थिंग। सिर्फ उन लोगों को जिनकी अपनी पर्सनालिटी और इमोशन होते हैं वो जानते हैं व्हाट इज मीन टू वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस थिंग, कि हम इन चीज़ों से कैसे एस्केप करते हैं। सिंस सक्सेसफुली पोइट्री इज इम्पर्सनल एंड एग्जिस्ट, तो सक्सेसफुल पोइट्री कौन सी है? जो इम्पर्सनल होती है और जो एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोएट एंड इट्स आउटलाइव द पोएट कैन इनकॉर्पोरेट इनटू टाइमलेस। पोएट जो है पोइट्री जो है वो टाइमलेस होती है, आइडियल ऑर्डर ऑफ द लिविंग लिटरेरी ट्रेडिशन होती है। टैलेंट स्पेशली इज द आर्ट इज अ जीनियस दैट वन इज बोर्न विद। टैलेंट इंसान के अंदर खुद से होता है। आप हर इंसान बेटा वो कोई ना कोई टैलेंट लेके आता दुनिया में, ठीक है। अब अपने अंदर देखें आपके अंदर क्या टैलेंट है। कभी ये ना देखिएगा वो ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसे करूंगी, नहीं। अपने अंदर देखें, अल्लाह ने आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज होगी जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी हुई होगी, वो जब बेटा आपका पैशन बनेगा ना, यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। अपने अंदर उस चीज को ढूंढे जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी है। इनबॉर्न आपके अंदर कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो जब आप उसको पहचान जाते हैं ना, यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वो तो अल्लाह ने आपके अंदर टैलेंट रखा है ना, और अल्लाह ने जो टैलेंट रखा होता है ना बेटा वो परफेक्ट टैलेंट होता है। हम किसी और चीज के बारे में उस टैलेंट को छोड़ के किसी और चीज के बारे में पीछे भाग रहे होते हैं, इस वजह से हम बर्बाद होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, ये इसको बेटा एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ जो कि आप लोगों के